लास्ट वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में हमने समझा और इस वीडियो में देखते हैं डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उस इक्वेशन में प्रेजेंट हो आफ्टर द इक्वेशन हैज़ बिन रेशनलाइज्ड, यानी कि हमें उस इक्वेशन को रेडिकल और फ्रैक्शन से पहले फ्री कर लेना है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होगा हाईएस्ट ऑर्डर का, उस हाईएस्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव जो वहाँ प्रेजेंट है उसकी डिग्री क्या है। उसकी डिग्री जो भी होगी वही हमारे इक्वेशन की डिग्री होगी। लेकिन इक्वेशन को हमें ध्यान देना है कि रेडिकल और फ्रैक्शन से पहले उसे फ्री कर लेना है। रेडिकल्स मतलब अगर वहाँ पे रूट वगैरह है तो उसे हटा लेना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं। पहला एग्जांपल है डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल जेड प्लस एक्स वाई। ये ठीक है, ये इस इक्वेशन में कहीं रेडिकल और ये फ्रैक्शन वगैरह का कुछ नहीं है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे चेक करना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, चाहे इसका देख लें या इसका देख लें, और इस हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री चेक करना है। तो इसकी डिग्री यानी कि इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, चाहे इनमें से किसी को भी देख लें हम, हाईएस्ट 1 ही आएगा। इसलिए इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 है, जबकि किसी का भी पावर जो होता है इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं आता। ये 1/2 ये रूट में भी है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से ये रूट को हम हटा लेंगे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसकी डिग्री चेक करेंगे। अभी डिग्री नहीं चेक कर सकते। हाँ, ऑर्डर हमें पता है, ऑर्डर इसका 2 है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर 2 पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है बट हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है। डिग्री निकालने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कट के 1 बचेगा, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा। अब इस इक्वेशन को देखना है। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो पार्शियल डेरिवेटिव वो ये है और इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री जो होगी वो 2 होगी। थर्ड में देख रहे हैं, तो थर्ड में यहाँ पर कहीं रेडिकल और फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हमें चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव देखने होंगे। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसका ऑर्डर 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 3 है। तो इस हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, इसकी डिग्री हमें चेक करनी। तो इसकी डिग्री हम देख रहे हैं 1 है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ से तो डिग्री समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसे लीनियर और नॉन लीनियर में कैसे डिवाइड करें। कौन सा इक्वेशन लीनियर के अंतर्गत आएगा, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर है। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो एक ऐसा इक्वेशन लीनियर कहलाएगा जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री में ही प्रेजेंट हो एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड, और एक दूसरे के मल्टीप्लाई में ना हो। इसका मतलब अगर हम एग्जाम्पल को अच्छे से देखें तो एग्जाम्पल में जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही समझते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल जेड प्लस एक्स वाई। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जेड है और इस z के पार्शियल डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है, तो z और इसके पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं ये हमेशा फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री में ही प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे z का पावर भी 1 दिया है। यहाँ तक तो सही है। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड, और ये तीनों आपस में कहीं मल्टीप्लाई में ना दिखें, तो कहीं पे भी मल्टीप्लाई में नहीं है। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये लीनियर है, ये जो है ये लीनियर है, ये लीनियर है। सेकंड में आते हैं। सेकंड में हम देख रहे हैं कि
यहीं पे देख लो, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका पार्शियल डेरिवेटिव दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर तो नहीं है, तो जो लीनियर नहीं है उसको क्या कहेंगे, विच इज नॉट लीनियर कॉल्ड नॉन लीनियर। तो ये जो है ये नॉन लीनियर के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरे में आते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस में है इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ पर यू जो है वो डिपेंडेंट है और यू कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव ज़रूर प्रेजेंट है और इन तीनों की डिग्री जो है 1 है। तो दोनों बातें सही हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट तो यहाँ मौजूद नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव है जिसकी डिग्री 1 है और कहीं मल्टीप्लाई में भी नहीं है यू और पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये भी लीनियर में आएगा। फोर्थ में देखते हैं, तो फोर्थ यहाँ पर ये देखिए डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसकी जो फोर्थ में देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसे हमें डिग्री पता करनी है, फर्स्ट डिग्री है कि क्या डिग्री है। तो रेडिकल और ये जो फ्रैक्शन है इसको हटाना पड़ेगा, तो रेडिकल्स को हटाएंगे तो चूँकि पहले ही सॉल्व कर चुके हैं इसको, यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था हमने और इसकी डिग्री जो थी वो 2 आई थी। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री 2 है जबकि डिग्री 1 प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये किस में आ जाएगा, ये नॉन लीनियर के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी डिग्री जो है वो 2 है, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, जबकि लीनियर होने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री जो है हमेशा फर्स्ट डिग्री में ही होनी चाहिए। फिफ्थ को अगर देखें तो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, देख रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री 2 है, ये कारण है कि ये नॉन लीनियर है। और दूसरा कारण यहाँ देख रहे हैं कि z और z का पार्शियल डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाई में है, जो कि ये भी बता रहा है कि ये नॉन लीनियर है। तो फिफ्थ जो है हमारा नॉन लीनियर है। 2 बातें यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री के हों और आपस में मल्टीप्लाइड में ना हो, तो वो इक्वेशन लीनियर है, और जो नहीं है लीनियर वो नॉन लीनियर कहलाएगा।